जीवित पुत्रिका व्रत कथा। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्वाहवे सहस्रनाम्नि पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सशङ्खचक्रं सकरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुभीक्षणं सहारिवक्षास्थलिकौस्तुभाश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। सर्वेषु मंगल कीजिए शंकरे तुम्हारा नाम है, तो हे भक्त वत्सल ईर्ष तुझको कोटि कोटि प्रणाम है। तो जीवित पुत्रिका व्रत कथा भाषा टीका। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, कराल कलिकाल यानी कलयुग में लोगों के बालक किस तरह से दीर्घायु होंगे सो कहिए। तो सूत जी कहते हैं, सूत जी बोले कि जब द्वापर युग का अंत और कलयुग का आरंभ हुआ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कलयुग में माता के जीवित रहते हुए पुत्र मर जाएंगे। वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गईं। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद पूर्वक बैठे हुए थे। उनके सामने जाकर के उन्होंने मस्तक झुका करके प्रणाम किया, नमन किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह से दीर्घायु होंगे, उसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपया करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर के गौतम मुनि कहते हैं कि आप से मैं वही कहूँगा कि जो पहले मैंने सुन रखा है। गौतम जी ने कहा कि जब महाभारत युद्ध का अंत हुआ, महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वस्थामा के पुत्र द्वारा अपने बेटे को मरा देख करके सब पांडव बड़ी दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर के द्रौपदी अपने सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम के पास गई और उसने धौम्य से कहा कि हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, यह आप कृपया करके ठीक ठीक मुझसे कहें। तो धौम्य जी कहते हैं कि सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला और सत्याचरण करने वाला समदर्शी जिमुतवाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल को गया और वहीं पर कुछ दिन के लिए रहने लगा। एक दिन जब आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वे अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती रोती कहती थी कि हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर के राजा जिमुतवाहन का तो मानो हृदय विदर्ण हो गया। वह तत्काल उसी स्त्री के पास जा पहुंचे
और उनसे पूछा कि तुम्हारा बेटा कैसे मरा है। तो बूढ़ी माता ने कहा कि गरुड़ प्रतिदिन आकर के गांव के लड़के को खा जाते हैं। इस पर दयालु राजा ने कहा कि माता अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का प्रयत्न करता हूं। ऐसा कहकर के राजा उस स्थान पर गया जहां गरुड़ आकर के प्रतिदिन बच्चों का मांस खाया करते थे। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और राजा का मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर दिया। अपना दाहिना अंग फेर के गरुड़ के सामने रख दिया। यह देख करके गरुड़ जी ने कहा कि तुम कोई देवता हो या कौन हो? तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। तो पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा कि हे पक्षीराज, इस तरह का प्रश्न करना व्यर्थ है, तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर के गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा का जन्म और कुल की बात पूछने लगे। तो राजा ने कहा कि मेरी माता का नाम सैव्या है और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ और जीमूतवाहन मेरा नाम है। तो राजा की दयालुता देख करके गरुड़ जी ने कहा कि हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है वह वर मांगो। तो राजा ने कहा कि हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो यह वर दीजिए कि आपने अब तक जिन जिन बच्चे को खाया है और जिन जिन प्राणियों को खाया है वह सब जीवित हो जाएं। हे स्वामी, अब से आप यहाँ के बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि यहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिन तक जीवित रहें। धौम्य ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर के और स्वयं अमृत लाने के लिए नागलोक चले गए। वहां से अमृत ला करके उन्होंने उन मरे हुए मनुष्य के हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए। सभी लोग जीवित हो गए और जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। और गरुड़ की त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां वाले के कष्ट दूर हुए। उस समय राजा की शरीर का शोभा धुनी हो गई थी। राजा की दयालुता देख करके गरुड़ ने फिर कहा कि मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान तुम्हें मैं दूंगा। आश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया। अब से यह दिन ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया है। जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है वही त्रिलोक से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। जो स्त्रियां इस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बना करके तुम्हारी पूजा करेगा तो दिनों दिन उसका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश भी बढ़ती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। तो हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि अष्टमी को व्रत करें और नवमी को पारण करें और यत्न करके सप्तमी विद अष्टमी का त्याग कर दें। यानी उस रोज व्रत न करके शुद्ध अष्टमी को व्रत करें। यदि इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो यह व्रत नष्ट हो जाता है और सौभाग्य तो अवश्य ही नष्ट हो जाएगी।
जिमुतवाहन को इस तरह वरदान देकर के गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपने पत्नी के साथ अपने घर को वापस चले गए। धौम में द्रौपदी से कहते हैं कि हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। तो हे देवी, पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो, मैं तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर के द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार के कौतूहल उत्पन्न हुए और पूर्ववासिनी यानी नगरवासिनी स्त्रियों को बुला करके उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम जी ने कहा कि यह व्रत और उसके प्रभाव को किसी एक चिल्ह ने सुन लिया और अपने सखी सियारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल के वृक्ष की शाखा पर बैठ करके चिल्ह ने और उसी वृक्ष के एक खोते में बैठी सियारिन भी व्रत किया। फिर वही चिल्ह किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से कथा सुनाई और पीपल की खोते में बैठी हुई अपने सखी को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे तो भूख लग गई और वह उसी समय मुर्दे से भरे हुए शमशान में जा पहुंची। वहां उसने इच्छा भर करके मांस का भोजन किया और चिल्ह बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नौमी को उसने पारण किया। अब कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या के किसी धनी व्यापारी के घर में उसका जन्म हुआ। संजोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ। सियारिन जो थी वह बड़ी जेठ यानी बड़ी हुई और चिल्ह जो थी सो छोटी हुई। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशी राज के और छोटी उसके मंत्री के साथ गर्भपत्य अग्नि के सामने विधि पूर्वक उसका विवाह हुआ, ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को जन्म देती थी, उत्पन्न करती थी, वह मर जाता था और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी अष्ट वसुओं के सदृश तेजस्वी 8 पुत्र को उत्पन्न किए और सभी के सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देख करके ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो उस मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहां की मेरे बेटे गए हैं, अर्थात उन्हें मार डालो। यह सुनकर के राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, कई प्रकार के प्रयोजन बनाए, पर मंत्री की पत्नी के जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से सभी बच जाया करते थे। एक दिन राजा अपने आदमियों से उन पुत्रों को सिर कटवा करके पिटारी में रखवाया। वह पिटारी उनकी माता मंत्री पत्नी के पास भेज दिया, किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे 8 लड़के अपनी माता के पास जा पहुंचे। अब उनको जीवित देख करके राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ कि यह कैसे हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा कि बहन, तुम कौन सा ऐसा पुण्य किया है जो जिसके बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे पुत्र नहीं मरते हैं। अब इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा कि पूर्व जन्म में मैं चिल्ह थी और तुम सियारिन थी। हमने और तुमने साथ साथ जीवित पुत्रिका का व्रत किया। तुमने व्रतों के नियम को भली भांति पालन नहीं किया और मैंने वह व्रत का पालन किया था। इसी दोष से हे बहन, तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं और मेरे जीते हैं।
और राजरानी अब भी तुम उस जीवित पुत्रिका की व्रत करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुम्हें सब सच कह रहा हूँ। उसके कथानुसार रानी ने भी व्रत किया, तभी से कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर के बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया। चिरंजीव संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक यह व्रत करे और जीवित पुत्रिका की कथा सुने। इस जीवित पुत्रिका की कथा मात्र सुन लेने से अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। इति भविष्योत्तरे जीवित पुत्रिका व्रत कथायाम संपूर्ण। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।